ने सेट का इंट्रोडक्शन देखा, सेट का इंट्रोडक्शन देखे थे और वहां पर मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा बेसिक एक्सप्लेन किया। अगर आपको याद है हम लोगों ने पढ़े थे कि सेट क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं, रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। देन उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट पढ़े थे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, सब सेट, पावर सेट। देन उसके बाद हम लोगों ने सुपर सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट, ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ सेट पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस पढ़े कि भैया किस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, किस तरीके से यूनियन निकालेंगे। तीन चीज का यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, याद आ रहा है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, याद आ रहा है कि नहीं भैया? ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर हम लोगों ने पढ़े थे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अरे याद आ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्मूला भी पढ़े थे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद आ रहा है? सब लिखाया हूं मैंने, तो ऐसा दूर के मत देखो, सब पढ़ाया था। फिर हम लोगों ने पढ़े थे ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी है मतलब नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसी इसी का उल्टा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो वहां क्या हो जाएगा, यूनियन। याद आ रहा है? गर्ल्स बात नहीं करेंगे बच्चा, यहाँ तक के याद है सबको? कोई दिक्कत है याद रख के? ठीक। इसके बाद मैंने आप लोग को अगर याद हो ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा है, इंटरवल जिसको हम लोग बोलते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, याद आया सबको? लास्ट लेक्चर में यहाँ तक के हम लोगों ने डिस्कस किए, किसी को कोई दिक्कत है? अब आते हैं फटाफट एक्सरसाइज, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बोला डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। एक्सरसाइज 5.1 सम नंबर 1। आपको कौन से फॉर्म में लिखना है? रोस्टर। रोस्टर मतलब लिस्टिंग ना, आपको लिस्ट करना है। बट मैंने आपको बताया सेट में रिपीटेशन नहीं होता, जो अगर डबल है तो उसको कितनी बार लिखेंगे, सिंगल बार। तो भैया अब मूवमेंट वर्ड दिया है ना, क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मूवमेंट। अब मूवमेंट में क्या क्या आ रहा है? एन ओ वी ई एन, रिपीट हो रहा तो कितनी बार लिखेंगे? बस हो गया, ये बन गया। लिस्ट करना था, लिस्ट कर दी। उसने क्या बोला था, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखो, लिख दिए। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, रोस्टर में लिखने बोला था, लिख दिए। सेकंड क्या बोल रहा है? इंटीजर है -3/2 से 9/2 के बीच में। इंटीजर देखो क्या होते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3, यही होते हैं ना, मतलब वो पॉइंट्स में होते हैं। अब आपको -3/2 बोल रहा मतलब कितना बोल रहा है? -1.5। 9/2 बोल रहा मतलब कितना? 4.5। मतलब -1.5 से लेके 4.5 के बीच में। तो -1.5 से छोटा नंबर, बड़ा नंबर कौन है? -1, 0 1 2 3 4। अरे हाँ ना, 4.5 तक के चलना है ना, 4 के बाद सीधा इंटीजर कौन आता है? 5। तो वो तो ले नहीं सकते क्योंकि उसने 4.5 से क्या बोला है? छोटा। तो अपना सेट बी जो आएगा वो क्या आएगा बच्चे? -1 0 1 2 3 4। सही है ना? अरे हाँ है ना? तीसरा देखो, x such that x is equals to 2n plus 1 where n belongs to natural number। n किससे बिलोंग कर रहा है? अच्छा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। तो 1/1 वैल्यूज को रखते हैं। 2n plus 1 है ना, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ, 2 1 2 plus 1 मतलब पहला नंबर क्या आएगा अपना? फिर अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ, नेचुरल नंबर रखना है ना, तो n की जगह 2 रखूंगा। 2 2 4 plus 1, ऐसे 3 रखा तो 7। सबको कैलकुलेट करने की जरूरत, डैश डैश खत्म, इजी, कोई दिक्कत? ये कौन सा फॉर्म है? लिस्टिंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब उल्टा, आपको रोस्टर दिया, आप किस में लाना है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, पहला क्वेश्चन 0, इसको कौन से फॉर्म में लाना है? सेट बिल्डर। कैसे लिखेंगे देखो जरा,
x such that x belongs to whole number, x belongs to whole number कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3। बट सर अपने को तो सिर्फ 0 चाहिए, अपने को क्या चाहिए? तो मैं क्या बोलूंगा? where x is less than 1। अब ठीक है, x क्या है? होल नंबर है, मगर वो 1 से छोटा है। अब आप बताओ ऐसा होल नंबर जो 1 से छोटा है कौन? 0 बन गया। अरे हाँ है ना। आप चाहो तो और भी तरीके से लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपके दिमाग में कुछ और आता है तो और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, मतलब देखो उसने 0 और -1 -2 -3 +1 +2 +3 है ना, मतलब -3 से लेके 3 के बीच के नंबर को लिखना है ना। कैसे लिखेंगे? हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो कुछ स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, बी सेट ले लेते हैं, x such that, याद है, x such that x belongs to 2n plus 1, 2n plus 1 नहीं लेंगे, हेलो ऐसा लेंगे, -1 का पावर n, -1 का पावर, या एक मिनट डायरेक्टली लिख दो ना, x belongs to इंटीजर। मतलब क्या इतना दिमाग लगा रहा हूं मैं भी, x belongs to कहां से कहां तक? -3 से 3 तक। मतलब आगे कंडीशन लिखा देंगे कि भैया जो x की वैल्यू है वो +3 से छोटी होगी और -3 या उससे बड़ी। अरे इक्वल टू की साइन लगाया ना, मतलब -3 भी होगा और उसके बाद की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3। अरे समझा? इंटीजर से बोले ना, इंटीजर क्या होते हैं? पॉइंट वाले नहीं होते। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? रियल नहीं लिख सकते आप, क्यों? क्योंकि इसमें सर पॉइंट में भी आएंगे और अपने को पॉइंट गर्ल्स। नेक्स्ट ये वाला बताओ जरा, तीसरा वाला 1/2 2/5 3/10 4/17। इसमें पैटर्न को समझो पहले। पैटर्न क्या दिया है? पहले पैटर्न को समझो, क्या दिया पैटर्न? 1/2 2/5 3/10 4/17। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर जो भी नंबर है ना उसका स्क्वायर करके +1 किया है। 1 का स्क्वायर 1 + 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1। अरे समझा कि नहीं? मतलब सर ये कुछ ऐसा दिया है, n/n² + 1। अरे हाँ यार। अच्छा n कहाँ से स्टार्ट किए थे? 1 से, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ तक के चलेंगे? 7 तक। अरे हाँ यार। देखिए कुछ ऐसा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x such that x belongs to n/n² + 1। सही है? x belongs to n/n² + 1 where n belongs to natural। n किससे बिलोंग करता है? और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक की होगी? सर 1 से लेके 7 के। अब रखते जाओ, 1 रखो, अगर 1 का स्क्वायर 1 + 1 आया 1/2, 2 रखो 2/2 स्क्वायर 4 + 1 बनेगा। मैंने 1 से लेके कहां तक के चला हूं? समझा कि नहीं भैया? इजी है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है मगर आसान है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाला 0 -1 2 -3 4 -5 6 and 10। अब जरा ध्यान से देखो, जितने भी ऑड नंबर है वो माइनस है और जितने भी इवन नंबर है वो है ना। मतलब अपने को ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट बनाना है कि ऑड आया तो माइनस, इवन आया तो कैसे बनाए? देखिए ये सब ट्रिक याद रखना, ऐसा जो बता रहा हूँ ना ये सब हम लोग को आगे भी बहुत जगह यूज होगा। भले ये चैप्टर ना हो बट मल्टीपल टाइम्स हम लोग को क्या होता है यूज होता है, उसको जरा ध्यान देना। हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, लेट्स से इसको सेट डी लिखते हैं, x such that x belongs to
-1 का पावर n इंटू n। ध्यान से देखना, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ, n की जगह क्या रखता हूँ, -1 का पावर 1 मतलब -1, -1 इंटू 1, अरे n की जगह 1 रखना है ना मुझे, -1 इंटू 1। अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 1 सा दिख रहा है। अगर मैं -1 n की वैल्यू 3 लेता हूँ, कितनी लेता हूँ, तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1 n की जगह कितना आएगा 3, -1 इंटू 3। अरे बन गया कि नहीं भैया, n की जगह 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो आप देखो ये कंटिन्यू है ना, तो बस आप आगे इतना लिख दो, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्यों लिखा समझा, 0 से स्टार्ट है ना, तो भैया यहाँ 0 रखो तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो -1 आएगा, 2 रखोगे तो +2 आएगा, 3 रखोगे तो -3। समझा कि नहीं? नहीं समझा, क्या नहीं पढ़ना नहीं, फिर बाद में जो एब्सेंट है वो लोग भी काम आएगा। ठीक है, अरे हाँ है ना बच्चों, सबको समझा? ये आपको क्वेश्चन देख के बनाना पड़ता है, समझ में आ रहा है? ये बात समझ लो कि जब भी ऐसी स्कीम आएगी जहां पर अपने को ऑड नंबर को माइनस में रखना है और इवन नंबर को प्लस में, तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। समझ में आया? आया ना भैया? ये बात हो गई पुराने स्टैंडर्ड, इसकी बात हो गई। हाँ, ये हम लोग ने पढ़े थे 9वीं में, जब आप लोग सेट पढ़े थे तो आप लोग ने वहां पर पढ़े थे ना कि भैया इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे सेट फिगर फॉर्म में लिखेंगे। ये आप लोग पढ़े हो, नया नहीं था, ये पुराना था। रिकैप था ना, वो पुराना एपिसोड पहले थोड़ा रिकैप कर, तो रिकैप था। वो बता रहे कि कल वो आंटी स्विमिंग पूल में गिर गए थे, आज हम लोग पूरा डुबा देंगे। अभी स्विमिंग पूल में गिरा है, अब पूरा आगे का पढ़ते हैं। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3। भैया यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखते कितना 10th स्टैंडर्ड याद है आपको। अब तो हम लोग बहाना भी नहीं मार सकते कि सर लॉकडाउन था। बोल रहे 10 नहीं थी, 11वीं में कैसे पहुंचे थे? हाँ, क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी गुड। ए दिया है, बी दिया है, x such that 2x square minus 5x minus 3 equals to 0। c दिया हुआ है, x such that 2x square minus x minus 3 equals to 0। गर्ल्स क्या बोला है? आसान। चलो यहाँ देखिए गर्ल्स, सब लोग यहाँ पे। तो a b c क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है। पहले तो आप इसको सॉल्व करके अलग से a b और c की वैल्यू क्या कर लो, कैलकुलेट। तो भैया हम लोग इन लोगों को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है ना गर्ल्स? बात नहीं, यहाँ देख क्या दिया बच्चों, 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। माइनस 15 इंटू 6 माइनस 9, सही बात है। माइनस 90 का फैक्टर चाहिए 1, 10 9 सा प्लस चाहिए ना, तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 10x माइनस 15 इक्वल टू, आता है ना सबको क्वाड्रेटिक। अब इसमें से 6x 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा। ऐसे यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 5 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/3 और x की वैल्यू 3/, मिल गया x। तो सेट A जो था उसमें 2 एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, -5 एंड 3/। समझा सबको? फैक्टर निकालने आता है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं किसके लिए, b के लिए। b क्या अपना 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू -3 -6 का फैक्टर -5, क्या होगा बच्चे लोग बोलो, 6 1 सा -6 प्लस 1 प्लस माइनस -6 प्लस 1 -1, 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन तो x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन तो x माइनस, सही बात है। तो 2x प्लस 1 x माइनस 3, फटाफट लिख दो, x की वैल्यू -1/2 या फिर 3। तो सेट B में क्या आ गया, -1/2 और, सही बात है।
ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते। सी क्या दिया है 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 6 का वेक्टर माइनस क्या आएगा बच्चों 3 2 सा माइनस 3 माइनस 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 2 माइनस क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में से 2x कॉमन तो x प्लस 1, यहाँ से माइनस 3 कॉमन तो x प्लस, तो 2x माइनस 3 और x प्लस, सही बात है। तो x की वैल्यू 3/2 या फिर माइनस, तो सेट C क्या हो गया अपना 3/2 कॉमा मिल गया। ये अभी A B C मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ सॉल्व क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मेन यही था। पहला बोल रहा है क्या निकालें A यूनियन B यूनियन C। यूनियन मतलब जोड़ के लिख देना ना, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो एक बार लिख दो, नहीं रिपीट हो रहा तो सबको लिख दो। तो A यूनियन B यूनियन C, बोलो भैया A में क्या है -3/2, B में क्या है -1/2 3 है ना, और इसमें देखो 3/2 पहले से है ना, तो रिपीट हो रहा है, लिखने की जरूरत क्या बचा माइनस, ठीक है। दूसरा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या आएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है, तीनों में, हाँ दो में नहीं, तीनों में कॉमन है क्या, मतलब नल। अरे हाँ है ना भाई, हो गया। मेन वही पर था, वो अपने को मैं बोला ना रीकैप, वो थोड़ा सा याद दिला रहे थे। क्या बेटा किसको डाउट, तो जरा बैकग्राउंड की आवाज कम रखेंगे तो हम लोग लेक्चर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो याद है क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है A B C are the set of the letter of what college marriage and luggage। सेट दिया है, सेट A के लिए क्या दिया है कॉलेज ना, तो COLEG, B क्या है लगेज LUGAE, मैरिज बी सेट क्या बच्चों मैरिज MARIGE, सही है ना, रिपीट नहीं करना। और लगेज में LUGAE मिल गया अपने को। बोला वेरीफाई, वेरीफाई मतलब चेक करो। देखो वेरिफिकेशन का मतलब माइट भी वो राइट है, माइट भी वो दोनों हो सकते हैं, तो अपने को चेक करना है। क्या दिया है जरा देखो A माइनस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। पहले LHS निकालते हैं फिर RHS और देखते हैं दोनों बराबर आ रहा है यहाँ। LHS क्या दिया बच्चों A माइनस B यूनियन C। A क्या है बच्चों COLEG, B यूनियन C मतलब इनको ज्वाइन करके लिखना है ना, तो क्या होगा MARIGEL। A G और E रिपीट हो रहा है ना, तो वापस से लिखने की जरूरत। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है ना। माइनस में मैंने क्या बताया था, यहाँ के वो एलिमेंट जो इसमें रिपीट हो रहे उसको छोड़ के कट कर दो और बचे हुए को क्या कर दो लिख दो। अरे याद है कि नहीं, A माइनस B में क्या करते थे, B के वो एलिमेंट जो A में है वो हटा दो और A के बचे हुए लिखो। किसके लिखने का है A के, B के नहीं लिखना है, इसके नहीं लिखना, सिर्फ किसके लिखना है गर्ल्स या मैम। तो देखो कौन कौन आ रहा है सर, G आ रहा है, E आ रहा है, L आ रहा है और O आ रहा है, नहीं तो क्या बचेगा। फिर मैंने अभी बताया सिर्फ किसके लिखना है A के, इसके बचे हुए लिखना A में से B को माइनस करने का। समझ में आ रहा है ना भैया, ठीक है। अब RHS निकालते हैं। क्या लिया RHS A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस। जरा ध्यान से देखेंगे, A में से B के एलिमेंट माइनस करो, G जाएगा E जाएगा और क्या जाएगा
बस क्या बचा सी ओ फिर एम बोलते नींद में हो a माइनस बी मतलब a में से b के एलिमेंट हटा के बचे हुए a के लिखो कर तुम लोग b भी लिख रहे हो उसमें फायदा क्या हुआ गरीब लोग a माइनस सी a में से c के एलिमेंट हटाओ g जाएगा e जाएगा बस l भी जाएगा क्या बचेगा e सही बात है इंटरसेक्शन का मतलब l क्यों जाएगा l है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन कॉमन कौन है चेक करो दोनों सेम है LHS बराबर RHS हेंस वेरीफाइड अरे समझा गया इजी कितना आसान लग रहा है मैथ्स तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे सम दिए हैं मैं सारे सम नहीं करूंगा ध्यान से देखिए सेट A दिया है 1 2 3 4 सेट B दिया हुआ है 3 4 याद है सेट C दिया है 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 और यूनिवर्सल सेट X दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरीफाई करना एक एक करके वेरीफाई करना है तो उसमें देखो जो आसान है वो तुम लोग A यूनियन B इंटरसेक्शन C तो पहले B इंटरसेक्शन C निकालो उसका यूनियन किससे लो A से फिर बाजू में जो दिया है वैसे RHS निकालो और चेक करो कि बराबर है या मैं कुछ हार्ड वाले सम लेता हूं जैसे अपने को यहाँ पर 7th वाला देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है वेरीफाई करो कि A यूनियन B किसके बराबर है A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस तो हम लोग इन सब की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर चेक करेंगे पहले तो LHS निकालते हैं क्या दिया LHS A यूनियन B बोले तो ज्वाइन करके लिखते हैं ना तो 1 2 3 4 5 ठीक है बच्चे लोग RHS में A माइनस B चाहिए और B माइनस A और A इंटरसेक्शन B तो इनको पहले अलग से वैल्यू निकाल दो पहले हम लोग क्या निकालते हैं A माइनस B मतलब A में से B के एलिमेंट निकालने का ये A है ये B है 3 और 4 है ना क्या बचेगा सही बात है फिर 5 बोला किसी ने 1 2 रहेगा ना A में से B के एलिमेंट निकाल बस B के लिखना नहीं है उसमें ऐसी B माइनस A उल्टा करेंगे ना B में से A के एलिमेंट को तो क्या बचा अच्छा A इंटरसेक्शन B मतलब कॉमन A और B में कॉमन क्या है सारी वैल्यूज निकल गई है अब RHS लेते हैं RHS क्या है A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस भैया A माइनस B कितना आया 1 2 इसका यूनियन चाहिए A इंटरसेक्शन B मतलब 3 इसका यूनियन चाहिए B माइनस A मतलब 5 सही बात है यूनियन मतलब ज्वाइन करना है ना 1 2 3 4 5 6 सेम आ रहा है हेंस वेरी LHS बराबर समझा इसी में ये जरा देखो ये दिया है ना बच्चों 8th वाला A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस C is equals to A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस A इंटरसेक्शन C अरे याद है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या पढ़े थे A सिमेट्रिक डिफरेंस B का फॉर्मूला क्या पढ़े A minus B B minus क्या पढ़े थे A union 2 टाइम A इंटरसेक्शन नहीं 2 टाइम नहीं बराबर A यूनियन B में एक बात तो आ जाएगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन अरे याद आ रहा है कि नहीं तो यहाँ पर देखो पहले तो B डेल्टा C चाहिए चलो यहाँ पर A का इंटरसेक्शन और B डेल्टा C चाहिए ना तो LHS निकालते हैं पहले क्या निकालते हैं A इंटरसेक्शन B डेल्टा C B डेल्टा C किसके बराबर होता है बोलो B डेल्टा C कैसे लिखेंगे
अरे लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखाया था ना, ए डेल्टा बी क्या लिखते थे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, याद करो फॉर्मूला लिस्ट लिखाया था। तो यहाँ पर बी और सी है ना, तो क्या होगा, बी यूनियन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, याद आया, डायरेक्ट नहीं है ना, तो फॉर्मूला लगाओ। अब पहले इनकी वैल्यूज निकालो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी क्या भैया, ये बी है और ये सी, यूनियन मतलब ज्वाइंट करके लिखना है ना, क्या होगा जरा, 3 4 5 6 7 माइनस बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन, क्या है कॉमन, एक मिनट, हाँ ये लिखे, कॉमन क्या आएगा, 4 5 6, सही बात है। इसमें से ये माइनस करना है, तो ये वाले हटा दो, 4 5 6 हटा दो, बचे हुए को लिख दो। ए कितना अपना 1 2 3 इंटरसेक्शन, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 7 8, 3 7, सही बात है। चलो इनका चाहिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोले कॉमन कौन है, इसका आंसर आएगा, अरे समझा। अब निकालेंगे आरएचएस, आरएचएस में ये और ये पहले निकाल लेते, मतलब ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ना, अच्छा निकाल के रखे पहले से, 3 कॉमा ए इंटरसेक्शन सी, क्या कॉमन है ए और सी में, सर 4 है बस, 1 2 ए और सी 4 कॉमन है ना बस, ठीक है, कोई दिक्कत। इनके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस, इनके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था, यूनियन करके उनका इंटरसेक्शन माइनस था, तो इनको यूनियन करो और इनके इंटरसेक्शन को क्या कर दो, मैं देखो आपको बताने के लिए बोलता हूँ, मान लो कि ये x है और मान लो ये क्या है, इनके बीच में अपने को क्या चाहिए, सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब अपने को क्या चाहिए, x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y, आप समझा, x यूनियन y मतलब ज्वाइंट करके लिखना है, कितना होगा 3 कॉमा माइनस इंटरसेक्शन किया तो कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमा 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सेम आ रहा है, LHS बराबर, समझा, पक्का, यही दिया हुआ है पूरे उसमें, लिख लो A and B are subset of universal set X, A B क्या हो रहा है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट X के, नंबर ऑफ X दिया हुआ है अपने को, कितना दिया है 50, नंबर ऑफ A दिया हुआ है 35 और नंबर ऑफ B कितना दिया हुआ है, और एक चीज दिया, नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री इज 5, ये गिवन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला नंबर ऑफ A यूनियन B कैलकुलेट करो, सेकंड पूछ रहा है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करो, तीसरा बोल रहा है A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B निकालो, और चौथा बोल रहा है A इंटरसेक्शन B को। डी मॉर्गन्स लॉ याद है आप लोग को, यहां पर देखो जरा, नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, अरे हाँ है ना, देखो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग किससे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट से, अरे हाँ है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको समझो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास A में 5 एलिमेंट, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट में 10 नंबर है, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर मैं A का कॉम्प्लीमेंट्री निकालूंगा तो क्या आएगा आंसर, 6 7 8 9 10, हाँ यार, बेसिकली आपने क्या किए सर, यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर, यही ना, तो अगर मेरे को A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, मतलब मेरे को सर नंबर ऑफ X में से नंबर ऑफ A यूनियन B को क्या करना है, माइनस, ये समझा, अरे यही मैंने बताया ना, नंबर ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे आप, जैसे A का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते थे सर, X में से A को माइनस किए, ऐसे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, X में से A यूनियन B को माइनस करेंगे, अरे हाँ है ना, अच्छा, नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, नंबर ऑफ X कितना है
मिल जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। माइनस को उठा के इधर, ये प्लस को उठा के इधर, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 50 माइनस 5, दैट इज पहला क्वेश्चन। ये पूछा था आपके पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, आपके पास नंबर ऑफ ए है, आपके पास नंबर ऑफ बी है, तो आप नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। आपके पास एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद आया? नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आया? नंबर ऑफ ए कितना? 35। नंबर ऑफ बी कितना? ये तो निकालने का है सर, 35 प्लस 20 55, माइनस इधर आया तो प्लस, प्लस 45 इधर आया तो कितना है? मिल गया आंसर। अरे हाँ यार, इजी है। तीसरा, इसका एक फॉर्मूला लिखा है था, अगर आपको याद है तो चेक कर लो। नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां ध्यान दो, आवाज नहीं करो। दिखाया ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ बी कितना है अपने पास? 20। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 10। आंसर कितना है? ऐसी इसका उल्टा, अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद आया? नंबर ऑफ ए 35 और ये 10। कितना आ गया आंसर? मिल गया सर आंसर। इजी, कोई दिक्कत? अब जरा यहाँ पर देखो, 7 वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। पूरा इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट, टोटल कितने बच्चे हैं? इसको यूनिवर्सल मान लेते हैं और x से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ x कितना दे दिया? 200। Who appeared certain examination, 35 student failed in CET. CET में कितने बच्चे फेल हैं? 35। ठीक है। 40 in NEET, NEET में कितने बच्चे फेल हो गए? 40 बच्चे। 40 in JEE, 40 बच्चे किसमें फेल हो गए? JEE में। आगे क्या बोल रहा है? 20 failed in CET and NEET, 20 ऐसे बच्चे जो CET और NEET मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो CET इंटरसेक्शन NEET कितने बच्चे हैं? 20। हाँ दे तीनों, आप PCM भी लो, आप सब दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीट दो, जेई दो, CET दो, और कोई एंट्रेंस एग्जाम है वो भी दे दो। 20 failed in CET and NEET, 17 in NEET and JEE। NEET और JEE में कितने लोग फेल हो गए? 17 बच्चे। 15 in CET and JEE, CET और JEE में कितने बच्चे फेल हो गए? 15 बच्चे। 5 failed in all 3 exams। सर पास कौन हुआ है? सब तो फेल ही दिख रहे हैं। चलो ऐसा नहीं है, अरे ये कॉमन भी है ना, इंटरसेक्शन भी है। थोड़ा यहाँ पर फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। क्या बोल रहा है? पता करो कि ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो एक भी एग्जाम में फेल। सर नंबर देखने के बाद तो यही लग रहा है कि मेरे को तो लगता है 200 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए, मगर टोटली 200 है। देखो वो बोल रहा है कि कितने बच्चे फेल हैं ये पता करो। सॉरी फेल नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं कि कितने बच्चे फेल है, टोटल कितने बच्चे फेल हुए ये पता लगाते हैं। हम लोग को पता है कि टोटल कितने 200, उसमें से उनको क्या कर देंगे? सर ना टोटल निकालना मतलब यूनियन, मगर 3 है। तो 3 वाला फॉर्मूला याद है ना आप लोग को? नंबर ऑफ CET यूनियन NEET यूनियन JEE। क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ CET प्लस नंबर ऑफ NEET प्लस नंबर ऑफ JEE माइनस नंबर ऑफ CET इंटरसेक्शन NEET माइनस नंबर ऑफ NEET इंटरसेक्शन JEE माइनस नंबर ऑफ CET इंटरसेक्शन JEE प्लस नंबर ऑफ CET इंटरसेक्शन NEET इंटरसेक्शन JEE। याद आया? नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। याद आया? सारी चीज नोन है, पुट कर दो यहाँ पे।
गर्ल्स सीईटी में कितने बच्चे थे? जेई में, नीट में, जेई में 20, 17, 15 प्लस 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 35 150 प्लस 5 कितना हो गया? 120 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 35 माइनस 35 माइनस 17 माइनस 50 कितना आया आंसर बोलो? 120 माइनस 50 करो भैया 68 आ रहा है 68 आ रहा है कि 62 आ रहा है? 68 ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में फेल है। टोटल कितने थे? 200। तो वो स्टूडेंट जो फेल नहीं हुए 200 में से 68 को क्या कर दो? माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट who did not क्या होगा सर? टोटल 200 उसमें से 68 माइनस कितना है आंसर? बहुत बच्चे पास है। देखने पे तो बड़े लग रहे थे कि फेल है। कॉमन भी है ना भैया, नीट भी दिए, जेई भी दिए, सीईटी भी दिए, 3 पेपर देंगे तो फेल ही होंगे। दूसरा क्या बोला? फेल इन नीट और जेई। नीट और जेई में फेल। नीट और जेई और मतलब यूनियन, और मतलब क्या है? मतलब वो आपको बोल रहा है नीट यूनियन जी। तो भैया इसका फॉर्मूला पता है? नंबर ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ जे माइनस नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन जे। अरे हाँ है ना? तो नंबर ऑफ नीट कितने? 40। नंबर ऑफ जेई भी कितने? 40। नीट इंटरसेक्शन जेई कितने? 17। 80 में से 17 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 60। तो 63 ऐसे बच्चे जो नीट और जेई में क्या है? अरे हाँ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गर्ल्स। बोला फ्रॉम अमंग 2000 लिटरेट इंडिविजुअल, 2000 पढ़े लिखे लोग हैं, टोटल कितने? तो नंबर ऑफ एक्स कितना? 2000। 70% रीड मराठी न्यूज, 70% में दिया है तो 2000 का 70% कितना होगा? मराठी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 70% ऑफ व्हाट? 2000 ना, ऐसे निकालते हैं ना आंसर। ये 2 0 से 2 0 7 2 14 आगे भैया मराठी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 1400। आगे क्या बोल रहा है? 50% रीड इंग्लिश, 50% क्या रीड कर रहे हैं? 50% 2000 का डायरेक्ट 2000 50% ना मतलब आधे। फिर क्या बोल रहा है? 32.5% रीड बोथ। बोथ मतलब इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब क्या है? कितने परसेंट है? सही है ना? क्या किया? 32.5 है। 2 0 से 2 0 एक पॉइंट शिफ्ट कर दो। 325 into 2 कितना देगा? 650। अरे समझा? अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। हेलो सर, कौन भाई कौन सी बैच है? एक पॉज करने का ना भाई, क्या तुम लोगों को कैमरा में रखा मैं वीडियो में बोलता हूँ कभी कभी प्रोफेसर आदिल विद कैमरामैन खुदा। पॉज दिया तुम लोग की चिल्ला पुकारा भी जाएगी उसमें। कोई गाली वाली देगा तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान आवाज देखो, तुम लोग आवाज कर दो तो फिर उसमें नहीं, मेरे पास आज माइक नहीं है, देख रहे हो मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोलूं। तुम लोग आवाज कम रखोगे तो उसमें रिकॉर्ड होगा ना। बोल रहा हूँ मगर सुनते नहीं। चलिए यार गरीब लोग हैं, गरीब। बताओ कितना टाइम होगा? 26 मिनट। ठीक है, उसको एडिट करना पड़ेगा। आप आ दो।
चलो याद है 650 है। पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक पढ़े या दोनों पढ़े चले। यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन में यही होता है ना, ए बी या ए बी। अरे हाँ है ना, यूनियन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। हम लोगों को पता है यूनियन में वो 2 बार आता है, इसीलिए एक बार क्या कर देते हैं माइनस। तो वो बेसिकली पूछ रहा है नंबर ऑफ मराठी यूनियन इंग्लिश क्या होगा, नंबर ऑफ मराठी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ मराठी इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ मराठी कितने, इंग्लिश ऐसा, एम इंटरसेक्शन ही कितना आया 1400 प्लस 100 1000 2400। 2400 में से 650 गया तो कितना बचा? सही है गर्ल्स। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, ना ही मराठी पढ़ते ना ही। अरे भैया मेरे को पता है कि ये वो लोग हैं जो पेपर पढ़ रहे हैं, या तो मराठी पढ़ रहे हैं या तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं या तो, अरे हाँ है ना, मतलब ये पेपर पढ़ने वाले ना, वो बोल रहे हैं वो ना मराठी पढ़ते ना इंग्लिश पढ़ते, मतलब पेपर नहीं पढ़ रहे। टोटल कितने लोग हैं 2000 में से इसको क्या कर दो, वैसे भी बहरहाल मैं उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हम लोग को तो सॉल्व करके कैलकुलेशन वाइज दिखाना है ना। तो जरा ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ना ही मराठी कॉम्प्लीमेंट्री, एम मतलब पढ़ रहे हैं ना, एम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नहीं, ना ही इंग्लिश नहीं पढ़ रहे ना, इसके लिए इंटरसेक्शन। इसको मैं डी मॉर्गन्स लॉ से उल्टा लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एम यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट्री। अरे अभी यहाँ पे पढ़े थे आ गया ये वाला है ना। अच्छा अब हम लोग ने पढ़े नंबर ऑफ एम यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट्री इज बेसिकली नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन। अरे हाँ है ना, नंबर ऑफ एक्स कितना है 2000 और नंबर ऑफ एम यूनियन ई कितना आया 750 1700। आंसर कितना आएगा, वही बात आई, यही पढ़े थे ना। तीसरा क्या बोल रहा है, ओनली वन ऑफ द न्यूज़, ओनली वन ऑफ द न्यूज़ पेपर। मराठी पढ़ रहा है तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश पढ़ रहा है तो, अभी ये हिंट दे के छोड़ देता हूँ, मराठी पढ़ रहा है तो इंग्लिश नहीं। सही बात है ना, हाँ है ना, मराठी पढ़ेगा तो इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ेगा तो, सही बात है। अब इनका आंसर निकालना हुआ सीधे, अरे देखो ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी क्या था, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, और ये होगा नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। हाँ है ना बच्चों, पक्का कोई दिक्कत। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीका क्या है, ये वो लोग हैं जो मराठी पढ़ रहे, इंग्लिश पढ़ रहे या फिर दोनों पढ़ रहे है ना, इसमें से उनको माइनस कर दो तो दोनों पढ़ रहे हैं, तो बचेंगे कौन, जो सिर्फ मराठी पढ़ रहे या सिर्फ, अरे हाँ है ना भाई। ऐसे कितने लोग हैं, इंटरसेक्शन कितना आएगा 650, 650 लोग ऐसे जो मराठी भी पढ़ रहे और, तो इसमें से 650 को उड़ा दो, कितना बचेगा 1100, तो 1100 आंसर आएगा। 1100 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ मराठी पढ़ रहे हैं या सिर्फ, पढ़ लो।